आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपके पास एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए या होता ही है। चाहिए क्या होता ही है, हर बच्चे का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता ही है। ऑफिशियली जैसे टेक्सोनॉमी है, इकोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है। या फिर अगर वो कहीं कमज़ोर हो जाता है तो उसको नए सिरे से तैयार करना होता है। और मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है उससे एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि एक सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास हो, ये एक बहुत हेल्पिंग हो जाता है। रीज़न क्या है? क्यों होता है? क्योंकि इसका दोहरा फ़ायदा होता है, डबल यूज़ होता है इसका। डबल मतलब एक तो आपके इसी एग्ज़ाम में आ ही जाएगा, हो सकता है वो आपके पेपर फर्स्ट में हो या पेपर सेकंड में हो। दूसरा कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे, तब भी आप उस सब्जेक्ट को एज़ ए एक्सपर्ट के रूप में आप वहाँ प्रेज़ेंट कर सकते हैं अपने आप को। आपका है तो ठीक अच्छी बात है, मगर एक कुछ बच्चों का सवाल है कि सर अभी तक नहीं है मगर किसको बनाएँ? यानी कि कौन से सब्जेक्ट को हम तैयार करें, जो अभी हमें हेल्प करे और इंटरव्यू में भी करे। यहाँ पे 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए ईज़ी होना चाहिए, यानी कि आप जब पढ़ने बैठो, तो आपको ईज़ी महसूस होना चाहिए कि हाँ, उसको मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ या कभी भी पढ़ सकती हूँ। इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि आपको ईज़ी लगे वो, कि भई मैं कभी भी उसको पढ़ना चाहूँ तो पढ़ पाऊँ। दूसरा कि उस सब्जेक्ट में भीड़ ना हो। भीड़ ना हो का मेरा मतलब है कि सप्लाई कम हो और जब सप्लाई कम होगी, तो वैल्यू अपने आप में हाई हो जाएगी। ये जो क्राइटेरिया है, उसमें आपका सब्जेक्ट आता है मान लो टैक्सोनॉमी, बायोसिस्टेमैटिक्स, तो ये वीडियो आपकी 100% हेल्प करेगा, 100%। बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पे टैक्सोनॉमी के एक्सक्लूसिव टॉपिक आते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। पिछले 25 साल से यानी कि 1998 से मैं टैक्सोनॉमी को पढ़ रहा हूँ और आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से हम सीख रहा हूँ। और इस वीडियो में जो आपको सबसे बड़ी चीज़ मिलने वाली है वो ये कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा, एक इमर्जिंग ट्रेंड पता चलेगा और साथ ही साथ मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो एनएलपी प्रैक्टिशनर होने के नाते आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ आएगी कि क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन किस तरह से पुट अप होता है। इस पैटर्न पे एक एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, ठीक है? पहले हम 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। हाँ, इसी बीच आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। और आपके कॉलेज में या आपके वहाँ पे जो टैक्सोनॉमी के टीचर हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ये बेसिकली टैक्सोनॉमी से होता हुआ ये इकोनॉमिक बॉटनी की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इकोनॉमिक बॉटनी और टैक्सोनॉमी तो दोनों सिस्टर सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग-अलग नहीं हैं। इसमें आप देखिए क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2931 यानी कि 29 से 31 का आर्टिकल है ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इफेक्टिव पब्लिकेशन ऑफ न्यू नेम्स रिक्वायर। यानी कि जो एक रूल है लॉ ऑफ पब्लिकेशन या इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन रूल्स, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे मैं आंसर की डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये सारे मैंने मेरे दूसरे चैनल पे ये वीडियो डाल रखे हैं मैंने। फिर भी आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपके बीएससी के अंदर जो रूल्स हैं, उनको आपको आईसीबीएन की भाषा में पढ़ लेना है। और आईसीबीएन की भाषा में पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ़ 6 लाइनें हैं। क्या? यानी कि जो आईसीबीएन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़ लीजिएगा।
और अगर आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि साहब कौन से प्रिंसिपल हैं, तो कमेंट में सवाल कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दूँगा। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन साउथ ईस्ट एशिया? बॉटनिकल गार्डन का सवाल है। बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरिया, यहाँ ध्यान से समझना, बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरिया को आपको अपडेटेड रहना है। एक तो कि एंशिएंट कौन-सा है और दूसरा कि लेटेस्ट कौन-सा है और इंडिया में सबसे बड़ा कौन-सा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप और हम ये जानते हैं कि आरपीएससी के अंदर 70% क्वेश्चन है वो फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल का मतलब है कि वो बहुत सिंपल होते हैं, यानी कि फंडामेंटल का मतलब है कि वो आपने 11th और 12th में पढ़े हुए हैं। इसलिए हम उनको भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि पेपर बहुत घटिया आया। डियर स्टूडेंट, पेपर घटिया नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लोरा ऑफ राजस्थान, कितनों ने देखा है फ्लोरा ऑफ राजस्थान? द फैमिली हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेरा एंड स्पीशीज। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो हम पढ़ते आए कि लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, वो इंडिया की हम करते हैं बात, वर्ल्ड की हम बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि राजस्थान की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? राजस्थान की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? व्हेन, अगला देखिए, व्हेन नो ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज अवेलेबल एंड स्पेसिमेन कलेक्टेड। ये आपका क्वेश्चन है टाइप स्पेसिमेन से या टाइप कंसेप्ट से। अभी अभी मैंने इस पे वीडियो डाला है, टाइप कंसेप्ट या इसको टाइप मेथड भी बोला जाता है, टाइप मेथड भी बोला जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। अगला सवाल देखिए, which date is taken for purpose of rules of priority as the starting point for spermatophyte? यहाँ पे ये क्वेश्चन जिसने बनाया है एकदम हटके बनाया है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो स्पीसीज प्लेनेटेरम जो है, उसको मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है। आई सजेस्ट यू कि एक बार स्पीसीज प्लेनेटेरम की डिटेल को पढ़ लेना। अगर आपको नहीं मिले तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए अगेन ये फिर क्वेश्चन है, ओरिजिन को लेके है, यानी कि एंगुलर फ्रंटल लॉन्ग, ये वेटस्टीन, ये वो थ्योरी है जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में इस तरह के सवाल पुटअप होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जेनेरा हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर? कितना कमाल का फ्लावर है, कितना कमाल का सवाल है, यानी कि कौन से जेनेरा हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज करेक्टराइज? देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल। हम बार-बार कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, आपके पास फैमिली जो आपके सिलेबस में उनके जो की कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, वो आपको मालूम होने ज़रूरी हैं। अगर वो होते हैं तो इस सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लीफ सीथ किसका कैरेक्टर है और ब्लेड किस लेमिना को कहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फैमिली वो है जो हमारी अन्नदाता है। ये देखिए बड़ा सवाल है कमाल का कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ये देखिए ये फैमिलीज हैं, एस्क्लेपिडेसी, कुकुरबिटेसी, और ये ऑर्डर हैं, इनसे हमें मैच करना है। डियर स्टूडेंट, 90% तक जो एल्स आता है, एल्स को रिप्लेस कर दीजिए एसी से, आप आंसर निकाल लेंगे। प्लस यहाँ पे काम और भी करना है, यहाँ पे ये काम करना है कि थोड़ा सा लेटरल थिंकिंग को उपयोग करना है। लेटरल थिंकिंग क्या होती है ये मैं बता दूंगा आपको, मैंने मेरे वीडियो में बताया भी है। लेटरल थिंकिंग यानी कि थोड़ा सा आपको टैक्टफुल होना है, थोड़ा सा टैक्टफुल, यानी कि मैं और सिंपल कहूँ, आपने एक मुहावरा पढ़ा है कि टेढ़ी अंगुली से घी निकालना,
बिल्कुल वैसा नहीं कि आपको थोड़ा-सा अलग हट के सोचना है, सिर्फ़ सोचना है, जैसे आप सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगेन देखिए क्या सवाल है, देखिए ये कहाँ से आया है? ये ड्रॉबैक ऑफ हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन हैबिट ऑफ प्लांट, ये देखिए सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम से आए हुए हैं। बार-बार हम बात करते हैं, बार-बार हम समझाते हैं कि 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं, आर्टिफ़िशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। इनकी जो डेफिनेशंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन मिलता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेमिनोड, पहला सवाल है कि स्टेमिनोड क्या होता है और फर्टाइल स्टेमन और स्टेमिनोड में कितना अंतर होता है। और देखिए टैमेरिंडस इंडिकस, इमली की बात हो रही है, हम सब वाकिफ है, तो ये बड़ा कमाल का सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टैक्ट वाला सवाल है। आपको मत पता होना चाहिए कि जो टैमरिंडस है वो किस फैमिली की है और उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक स्टेमन कितने हैं। जैसे आप उधर जाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत कमाल का पजेज मोनोएडल्फस स्टेमन एंड एपोकार्पस गायनोसियम, स्टेमन इज मोनोएडल्फस और एपोकार्पस गायनोसियम, ये सब के सब आपके की कैरेक्टर पे बेस्ड हैं। फिर देखिए आगे 76 में अगेन की कैरेक्टर पे कैपिटुलम इज रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एक्साइल प्लेसेंटेशन साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये हमें फंडामेंटल से हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में लग सकता है कि बड़ा मुश्किल है, मगर ये अब मैं जो बार बार कहता हूँ कि ये 70% सेगमेंट से है, आपके अधिकांश क्वेश्चन 70% सेगमेंट से है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ए प्लांट नेम इन विच द स्पेसिफिक नेम एग्जैक्टली रिपीट द जेनरिक नेम इज नोन एज, तकिया कलाम सवाल है ये। तकिया कलाम बार बार पूछा जाता है, ऑटोनेम, टोटोनेम, बेसियोनेम और बड़ी बात की सिनोनिम। क्या आपको मालूम है कि सिनोनिम क्या होते हैं? नहीं मालूम है तो कर लीजिएगा, मालूम जरूरी है। मैग्नोलिया ऑफ सीडा किसने कहा? बेंथम हुकर। और बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग है, यानी कि क्लासिफिकेशन का जो पह जो टेबल होती है और जो टेबल की जो पहली जो लाइन है, पहला लीड है, वो ध्यान में होना जरूरी है। और स्पेशली आप बेंथम हुकर और एंगलर प्रंटल को जब ध्यान में रख लेंगे तो आप सारी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगेन देखिए ये इसको आप एनाटॉमी सेगमेंट से है, यानी कि ये जो टूल्स पढ़ते हैं, टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वहां से क्वेश्चन है कि किस फैमिली का ये कैरेक्टर है। फिर आगे चलें, देखिए अब आप इस सवाल को पढ़ के क्या बोलेंगे? इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट द नंबर ऑफ ट्यूनिका लेयर इज, ये भी आपका 70% से है। ये आपका अगेन टेक्सोनोमी का सवाल है। विच ऑफ द मोनोकोट फैमिली पजेज स्टिपुलेट लीव्स यानी कि लीव्स विथ स्टिपुलेट स्टिप्यूल्स, ये भी आपका अगेन फंडामेंटल है। ये देखिए प्रिमिटिव नेचर ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर, ये क्वेश्चन वहां से आ रहा है, एक चैप्टर है ना फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म, वहां से क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे एक चीज नोट करना प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म, नोट कर लें, प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म को फाइंड आउट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगेन अनाटमी का है, टेक्सोनोमी का नहीं है। ये भी टेक्सोनोमी का है, एंजियोस्पर्म का ओरिजिन कब हुआ। अभी हम एरा ऑफ एंजियोस्पर्म में रन कर रहे हैं, मगर ओरिजिन कब हुआ? यस, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैमिलीज आर कैरेक्टराइज बाय अकरेंस ऑफ लैमिनर स्टेमन्स। लैमिनर, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना है, एक तो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक और उस कैरेक्टरिस्टिक में कुछ खास कैरेक्टर हैं, जैसे लैमिनार स्टेमन है, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। ऐसा जैसे अभी स्टेमन पे पूछा है तो ऐसा कहीं कार्पल होगा या कहीं कैलिक्स होगा, या फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोरोना, पर भी पूछा जा सकता है। टैक्सोनॉमी वाले कोरोना की बात कर रहा हूँ।
जो मैंने कहा था वो यही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। और फिर अगला सवाल देखिए, अरेंज द टैक्सॉन गिवन बिलो इन हायरार्किकल ऑर्डर। ये हायरार्की का सवाल है, यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ टैक्सॉन है वहां से ये सवाल लिया गया है। जो सवाल हमने लिए ये 2016 का पेपर था, ये 2021 का पेपर आया है। अब ध्यान रखना कि कितना सिमिलरिटी आ रही है, क्या ट्रेंड बन रहा है इस पे, यही यहाँ से असली वीडियो शुरू होता है। देखिए, अरेंज द टैक्सॉन गिवन बिलो इन हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। आगे चलें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू नेम ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली। डियर स्टूडेंट, 8 फैमिलीज हैं एज पर एग्जिस्ट लिटरेचर, बुक की लिटरेचर के अकॉर्डिंग। वैसे चेंज हो गया है 17 में, बट 8 है। और ये आपने 11th में भी पढ़ा था और बीएससी में भी पढ़ा था। तो ये 8 फैमिलीज हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर ये देखिए, ये कहाँ से आया है, ओड सेपल इज एंटीरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम, स्पेशली फ्लोरल फॉर्मूला जब आप देखते हैं तो ये किस फैमिली, ओड सेपल। और जब एस्टिवेशन पढ़ते हैं हम तो भी उसमें एक अलग एस्टिवेशन आता है, बहुत काम का सवाल है। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट। अभी इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जो ये पीएचडी एंट्रेंस का, तो पीएचडी एंट्रेंस में एक जगह पूछा है प्लांट प्रेस की साइज, एक जगह पूछा है लेबल की साइज, और यहाँ हर्बेरियम सीट की साइज। तो अगला सवाल आप अंदाजा लगा लें कि कहाँ से आ रहा है, आएगा। फिर अगेन देखिए, नेम द सीरीज इन विच बैंथम एंड हुकर प्लेस्ड द फैमिली यूफोर्बिएसी। ये थोड़ा सा डीपर क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। बाकी अभी तक कोई भी रटने वाला क्वेश्चन नहीं आया था। फिर देखिए, एपिपेटेलस एंड्रोसियम, ये भी थोड़ा रटने वाला है। बगैर एक की कैरेक्टर करेंगे तो आप कर लेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में आया था, वापस उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब है कि इन पैटर्न्स को अच्छे से पकड़िए, इन पैटर्न्स को अच्छे से पकड़िए, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसी तरह से बनते हैं ये देखिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर मेल फ्लावर ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, चाहे तो टेक्सोनॉमिकल क्वेश्चन आता है या फिर उसकी इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन आता है। फिर ये स्टेटमेंट हैं, देखिए ये अगेन वहीं से आ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ की कैरेक्टर की। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना कमाल का है। फ्रॉम टेक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ वुड एनाटॉमी इज एन एडवांस्ड कैरेक्टर। यानी कि जब आप फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर पढ़ते हैं, जब आप एंगुलर फ्रंटल पढ़ेंगे, जब आप हचिंसन पढ़ेंगे, जब आप तख्ताजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। अलग से एनाटॉमी की बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बेंथम हुकर का सवाल पहले भी था और अभी भी है। इज नॉट ए सीरीज ऑफ क्लास पोलिपिटेली। अब बताइए इसमें कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी, एस्किलिपिडेसी, पोएसी, ये बार बार रिपीट हो रही हैं ये फैमिलीज, इसलिए इन पे फोकस करिएगा। ये इकोनॉमिक बॉटनी का सवाल है ये आपका। ये टेक्सोनोमी आ गई वापस से, या यूं कहे इकोनॉमिक बॉटनी आ गई। फिर अगेन देखिए आप, इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी, ये इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी में जो ओरिजिन का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी आपका इकोनॉमिक बॉटनी पे आ रहा है।
देन यस, ये टैक्सोनॉमी कम इकोनॉमिक बॉटनी ज़्यादा। चलिए आगे। लो जी, ये सवाल देखो, बॉटनिकल नेम ऑफ रागी का पूछा है। कितना सिंपल है, ये 11th क्लास में पढ़ते हैं आप और हम। देखिए, ये एडिबल प्लांट पार्ट ऑफ सीरियल 11th क्लास का क्वेश्चन है ये। एंड स्टीरोइडल लैक्टोन्स आर प्रेजेंट इन, ये 11th का नहीं है, ये बीएससी का है। और ये देखिए, चूज द मिसमैच पेयर ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड मेजर टाइप ऑफ एल्केलॉइड, ये सब हम पढ़ के आए हैं 11th और 12th की इकोनॉमिक बॉटनी में। और लास्ट क्वेश्चन आ गया, ग्रीन टी, वाइट टी, ओलोंग, ब्लैक टी, ये सारा हम इकोनॉमिक बॉटनी में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर जितने भी सवाल हैं, अपने आप को एक बार थोड़ा सा फोकस करें। साथ ही एक और मेरा आपको सुझाव है कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं फुल स्विंग में, और अभी आप पढ़ते जा रहे हैं। मान लो आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में से आप आधा घंटे क्वेश्चंस को सोल्व करें आप। स्पेशली ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ले लें, या डिफरेंट पीएससी जो है, जैसे एमपी पीएससी और यूपी पीएससी, डिफरेंट इंडिया की पीएससी, उनके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे, उनके पेपर आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको आप ले लें, उनको सोल्व करें। हाँ, आईएएस बॉटनी, जो यानी कि आईएएस का एग्ज़ाम में बॉटनी है, उसको ना पढ़ना, और जो ये नीट में जो बॉटनी आती है मेडिकल एग्जाम में, उसको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनका कंसेप्ट अलग होता है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का कंसेप्ट अलग होता है। हाँ, आप स्कूल लेक्चरर के जो बॉटनी के पेपर हैं, क्वेश्चन, उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर मुझसे आपको कुछ सवाल पूछना है या कोई क्वेश्चन आपका है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, या मुझ तक भिजवाइएगा जरूर। मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम में या किसी अन्य माध्यम में आंसर जरूर दूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी की मदद के लिए शेयर भी कीजिएगा, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।